कांग्रेस की उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद अब कांग्रेस से दावेदारी कर रहे प्रत्याशियों ने कांग्रेस के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। बिजावर विधानसभा से आधा दर्जन कांग्रेस के नेता एकजुट होकर आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। इस दौरान क्षेत्र के हजारों लोग मौजूद रहे और अपनी सहमति भी दर्ज कराई। वहीं कांग्रेस ने बिजावर विधानसभा से चरण सिंह यादव को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ कर रहे हैं विरोध। कांग्रेस प्रत्याशी पर इन सभी ने आरोप लगाते हुए कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा है कि पैसे का लेन देन करके टिकट का वितरण किया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के एक रेत माफिया को टिकट दिया गया है, कभी पार्टी का था ही नहीं। इसके पहले भी विधानसभा चुनाव में सपा बसपा से चुनाव लड़ता चला आ रहा है और पार्टी ने इस बार बिजावर विधानसभा सीट से अपना दावेदार घोषित किया है, जो कि ना जनता को रास आ रहा है ना दावेदारों को। पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश में अन्य जगह भी इस तरीके से गुंडे बदमाशों अपराधियों को अन्य जगह भी टिकटों का वितरण किया है। इससे लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया है। अगर पार्टी जल्द ही इन दोनों अंदर टिकट नहीं बदलती है तो निश्चित तौर पर सभी प्रत्याशी एकजुट होकर कोई एक मैदान में होगा। वहीं कार्यक्रम में शामिल होने आए प्रत्याशियों ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें ताकि क्षेत्र की आवाज़ दिल्ली और भोपाल तक गूंज सके और इनको टिकट बदला जा सके। कांग्रेस के सभी दावेदारों का मानना है कि यदि इनके टिकट नहीं बदले जाते हैं तो आगामी आने वाले 2-4 दिन में एक नया प्रत्याशी खड़ा होगा जिसका सभी समर्थन करेंगे। कहते हैं भरोसा अपनों पे ही किया जाता है, पर जब अपने ही घर का कोरवा अगर आंखों में लगने लगे तो उस कोरवे को भी निकाल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक बार हम चले गए हैं, अब दोबारा फिर से हाईकमान ने हमारे ऊपर ये बोझ रख दिया है कि अब तो बाहरी नहीं, अब तो बाहरी प्रदेश का व्यक्ति लाकर रख दिया है। तो मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र अपील करता हूं कि आप सभी लोग इस बात को सोचें, इस बात पर बल दें कि अब वोट 4 किलो अनाज के लिए या फ्री की शराब के लिए ना दें। इस बार वोट दें अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए। वोट से ही कोई व्यक्ति बड़ा बनता है, ये ध्यान रखिएगा, और उस वोट की ताकत आप लोगों के हाथों में है। तो जैसे सबको हुई है उखली में मूड़ दो, अब मुंह से को काटे तो भूगली, लेकिन प्रत्याशी बदल जाए तो सबके चेहरा पे चमक आ जाए। अच्छा हाथ उठा के बताओ जो बहुत नाराज है, हम लोग चाह कर भी उसको जिताने में सक्षम नहीं है। तो निवेदन आप लोगों से ये है कि आप इस सच्चाई को स्वीकार करो और अपना मन कांग्रेस से ना भटकाओ। सिर्फ विनती ये है कि आवाज बनो और हमारी आवाज में आवाज मिलाओ ताकि उम्मीदवार बदले, और उम्मीदवार बदल जाए फिर जो भी नया उम्मीदवार आए अपन सब लोग मिलकर उसको जितवा लेंगे। बाकी चुनाव लड़ने का जो आप लोगों का सुझाव आया है, अगर कहीं किसी ने कोई बात नहीं सुनी तो एक बार अपन फिर से बैठेंगे और बात करेंगे, जो भी संभव होगा वो उसमें अच्छे से अच्छा विकल्प निकालने की कोशिश करेंगे। आप सब लोग पधारे, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं, कोई भी यहाँ पे से ऐसा ना भग जाए, जल्दी ना भग जाए, थोड़ा सा सब लोग रुकेंगे, अपन लोग बैठ के चाय नाश्ता भोजन करेंगे और फिर इसके बाद में जब आई हो। ठीक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमन, वंदन, अभिनंदन। जय जय कांग्रेस। क्यों यहाँ पे एक साथ होकर बैठक करनी पड़ी? देखिए, नाराज होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कांग्रेस के लिए जी जान लगाकर पूरे समर्पण भाव से, पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से काम किया है और हम लोग एक एक बूथ तक पहुँच गए हैं। कोई घर ऐसा नहीं बचा बिजावर विधानसभा का जिस घर में हमने दस्तक न दे दी हो, जहाँ तक हम पहुँच न गए हों। हमें पूरा भरोसा था कि पार्टी हमारे साथ न्याय करते हुए हम ही जो जितने दावेदार थे उनमें से किसी को बनाएगी प्रत्याशी, और उसको हम भारी बहुमत से जिताकर बिजावर विधानसभा का जो नाम है
ऊपर जो बदनाम कर रखा है कि वो तो हारने वाली विधानसभा है कांग्रेस के लिए, उस कलंक को हम धो देना चाहते थे। वो बहुत ही दमदारी से, बहुत लंबे अंतर से चुनाव कांग्रेस के प्रत्याशी को जितवा कर वो कलंक को धोने का काम करना चाहते थे। लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने ये कह कर के हम प्रत्याशी आपके बीच का देंगे, स्थानीय देंगे, और उस बात को वो ना करते हुए एक दूसरे प्रांत से लाकर प्रत्याशी यहाँ पे उतार दिया, तो हम अपने आप को बेसहारा और असहाय महसूस कर रहे हैं कि हम उसको जिता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जनता में उसके प्रति आक्रोश है, जनता उसको पसंद नहीं कर रही है। अब हम ऐसे में अपने आप को लुटा और कुटा हुआ महसूस करते हुए आज इसीलिए इन सबको इकट्ठा किया है। हम करें तो क्या करें। चरण सिंह के प्रति आक्रोश क्यों है? चरण सिंह के प्रति आक्रोश व्यक्तिगत चरण सिंह के प्रति नहीं है, आक्रोश है बाहरी के प्रति। हमारे यहाँ पे पिछला चुनाव बाहरी और भीतरी के मुद्दे के ऊपर हुआ था। समाजवादी पार्टी का यहाँ पे ऐसा कोई वोट नहीं है कोई जिताऊ वोट हो। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, इसके पहले जितने चुनाव हुए और अभी चुनाव हो रहा है, तो समाजवादी पार्टी को हमेशा 3000 के आसपास वोट मिला। समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया लोगों ने, वोट दिया बाहरी के मुद्दे पे। भाजपा और कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर के उम्मीदवार उतार दिए, और कांग्रेस का उम्मीदवार बाहरी, भाजपा का उम्मीदवार बाहरी, और जो सपा से राजेश बबलू शुक्ला लड़ रहे थे वो विधानसभा के भीतर के। तो इसलिए जनता ने टूट के उनको इकट्ठा वोट दे दिया, एक तरफा चुनाव जीत गए। आज हम उन्हीं मुद्दों को हमने पैदा किया और लोगों की जनभावना को देखते हुए आज उन्हीं मुद्दों को पार्टी ने अनदेखा करते हुए बाहरी प्रत्याशी दे दिया, तो और प्रदेश के बाहर कर दे दिया। तो स्वाभाविक आप सभी कांग्रेसियों का आखिरी फैसला क्या होगा? हमारा आखिरी फैसला ये है कि हाईकमान उम्मीदवार बदले, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और उन तक ये मैसेज पहुंचाएंगे। और अगर हाईकमान उम्मीदवार नहीं बदलती है तो हम लोग तो सोच ही नहीं पा रहे हैं, अभी कोई किसी फैसले की स्थिति में ही नहीं। कोई निर्दलीय भी खड़ा कर देंगे क्या अगर नहीं बदला तो? ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि हम लोग कर देंगे। अगर जनता करेगी और जनता चाहेगी तो सब कुछ हो सकता है, बाकी हम लोगों का ऐसा भी कोई विचार नहीं।